हम सब लोग जानते हैं कि पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जहाँ पे 26 टूरिस्ट को बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है। बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटल में भी हैं, इंजर्ड भी हैं। तो सबसे पहले जब भी ये चीज हुई, पाकिस्तान के एक टेरर ग्रुप TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ले ली कि अटैक हमने किया है। ये पाकिस्तान बेस्ड एक आउटफिट है, लश्कर-ए-तैयबा, उसी का एक पार्ट है। एंड इनका मॉडस ऑपरेंडी, मतलब क्या तरीका था इस काम को करने का, सिंपल था। टूरिस्ट एंड लोगों में फियर क्रिएट करना, एंड मोस्टली हिंदू लोगों में ये फियर क्रिएट करना कि भाई मुस्लिम से भी डरो। हमारा और आपका ये सौभाग्य नहीं रहा है कि हम बॉर्डर पे जाके लड़ें और अपने देश को रिप्रेजेंट करें, बट एंड वी विल कवर कि कैसे आर्मी ने पाकिस्तान को पूरा एज पे ला दिया है एंड ऑलमोस्ट वहां की इकोनॉमी कोलैप्सिंग स्टेज पे है, मतलब कभी भी खत्म हो सकती है। सो सबसे पहले गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप जो लिया था, दैट वाज टर्मिनेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी बहुत पहले के टाइम में 1960s में वर्ल्ड बैंक के थ्रू मीडिएशन के साथ करी गई थी। इसके अंदर 6 रिवर्स आती है, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज रिवर। 3 नदियां ईस्टर्न साइड में आती है और 3 नदियां वेस्टर्न साइड में आती है। जो ईस्टर्न साइड की नदियां थी दैट वर फुल्ली कंट्रोल्ड बाय इंडिया, एंड जो वेस्टर्न साइड की नदी थी दे वर अलाउड टू फ्लो इनटू पाकिस्तान बिकॉज जस्ट टू मेंटेन इक्वालिटी अमंग द टू नेशंस। मेन पानी की जरूरत पाकिस्तान को थी एग्रीकल्चर के लिए। इस ट्रीटी के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया का यूसेज बहुत कम रखा गया है एंड पाकिस्तान को मोस्टली पानी का यूसेज दिया गया था। टोटल पाकिस्तान की जीडीपी का 23% एग्रीकल्चरल इनकम से आता है। लेबर फोर्स का 42% एग्रीकल्चर गुड्स पे डिपेंड करता है, एक्सपोर्ट्स का 80% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी एग्रीकल्चर की वजह से चलती है एंड कहीं ना कहीं ये 3 नदियों की वजह से चलती है। तो अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस आ सकता है। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा गया था अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट किया जाएगा, बट पाकिस्तान ने काम ही ऐसा किया है तो एक्ट ऑफ वॉर तो पहले ही हो गया। इस ट्रीटी में इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम थी, जो भी वेस्टर्न रिवर्स थी उसके अंदर इंडिया डैम्स क्रिएट नहीं कर सकता था। व्हाई? बिकॉज डैम्स क्रिएट करने से सारा पानी कंट्रोल किया जा सकता था कि भाई जितना फ्लो करने की इच्छा है उतना ही फ्लो करने दिया, बाकी रोक लिया। तो अगर इंडिया इज टू टर्मिनेट द इंडस वाटर ट्रीटी फुल्ली, तभी सबसे ज्यादा इंडिया का फायदा होगा और एक स्ट्रेटेजिक डैम्स बना के इंडिया का एक डोमिनेंट हैंड बन जाएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट कि भाई कोई पंगा नहीं ले सकता फिर उनसे। फिर इंडिया ने IMF के ऊपर प्रेशर डाला, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के ऊपर, कि भाई पाकिस्तान का ये लोन रोको। अगर आप उनकी लोन बुक्स में देखोगे IMF, कतर, चाइना, UAE, इन सब से अच्छा वाला लोन चल रहा है इन लोगों का। उनके पास फॉरेन रिजर्व्स के नाम पे सिर्फ $16 बिलियन है और डेट 130 बिलियन पे पहुंच गया है। इनकी सिंपल सी स्टोरी है, बेल आउट्स पे जीते हैं। अगर IMF और वर्ल्ड बैंक इनको बेल आउट देना बंद कर दे तो वहीं की वहीं इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, उनको कहीं से टेररिस्ट को फंड करने का पैसा भी नहीं आएगा। इंडिया टॉप 4 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में आती है एंड अब टॉप 3rd में आने वाली है। इंडिया की इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन है एंड उसके अगेंस्ट पाकिस्तान की कुछ भी नहीं है, $375 बिलियन, मतलब 10% ऑफ व्हाट इंडिया इज। एंड दिस इज हाउ पाकिस्तान का मॉडस ऑपरेंडी हैज बीन कि भाई लोन लेते रहो और इंडिया को परेशान करते रहो। बट दिस इज गोइंग टू चेंज इन द फ्यूचर। हम क्या कर सकते हैं? मिलिट्री सप्लाईज पे कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ US से आर्म्स खरीदते हैं, हालांकि इनका शेयर अलग अलग है। इंडिया के पास एडवांस F-35 जेट्स हैं, पाकिस्तान के पास F-16 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हैं। अगर इंडिया चाहे तो US को प्रेशराइज कर सकता है कि इनको आउटडेटेड सप्लाईज दो। हाउ? बिकॉज इंडिया का डिफेंस बजट बड़ा है। जहां इंडिया का डिफेंस बजट इज $80 बिलियन, पाकिस्तान का 8 ही है, मतलब 10% ऑफ इट। अगर आपने देखा होगा शुरू में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले मिसाइल छोड़ी थी बड़े बड़े शहरों पे, बट हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें पता भी नहीं था, बिकॉज इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। उन्होंने जैसे ही वो निकले उड़ते ही उन सबको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, एंड वो किसी भी शहर तक पहुंचे ही नहीं। What else can we do? We can actually put tariffs on other countries जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। Let's say there is Turkey and other countries जो पाकिस्तान को war supplies provide कर रही थी। तो what we can do? Indians में भी ये बात हो गई है कि we will not visit Turkey as a tourist destination, which is very good. This is actually a good thing कि अगर लोग मिलके एक कंट्री को विजिट ना करें तो उनकी कंट्री पे बहुत फर्क पड़ता है टूरिज्म इंडस्ट्री पे, बिकॉज मोस्टली इंडियंस ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान कंट्री को नहीं चलाती, वहां की आर्मी चलाती है। ये सब तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री दिखाने का पुतला है। मेन तो पाकिस्तान की आर्मी है जो पूरी की पूरी करप्टेड है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देती है। इसके अंदर बहुत सारी दर्जनों कंपनी है, शुगर की, फर्टिलाइजर की, फूड, ऑयल, फाइनेंस, लिटरली हर फील्ड में कंपनीज फैली हुई है एंड इन कंपनीज को मोस्टली रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स रन करते हैं एंड इसकी वैल्यूएशन मोर देन $20 बिलियन है। तो आप देख रहे हो ना पैसे का क्या काम चल रहा है यहाँ, पैसे वाले की ही पूजा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो ऐसे ही पुतला बना बैठा है। वी कैन ऑल्सो फोर्स सोशल मीडिया कंपनीज टू ब्लॉक पाकिस्तान
या पाकिस्तान की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फालतू का कंटेंट या ऐसी चीजें नफरत भरी फैलाती है जो कि वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जीमेल, इनफैक्ट ट्विटर तो बैन था पाकिस्तान में, तो ट्विटर को तो अनबैन किया पाकिस्तान ने। उसके बाद फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया कि भाई एक ट्वीट तो आप देखोगे कि पटना का सी पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान ने। पटना में सी पोर्ट ही नहीं है, सी ही नहीं है, तो पोर्ट कहां से होगा? तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप यूज करते हैं। हम कहीं ना कहीं लेवरेज बना सकते हैं इन प्राइवेट कंपनीज पे कि भाई ये सब कंटेंट आप मत चलने दो या इनको तरीके से पकड़ो सो दैट ये वापस रिपीट ना हो। इंडिया एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है जो भी पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज है कि भाई या तो इंडिया के साथ काम करो या फिर तरसते रहो, प्यासे मरते रहो, इंडिया अपना काम करता रहेगा। तो ऐसे टफ टाइम्स में टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे सो दैट ये सब चीजें वापस ना हो, पाकिस्तान सोच भी ना सके कि हम ऐसी चीजें इंडिया के साथ कर सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का टर्मिनेशन करो, IMF वर्ल्ड बैंक से लोन वगैरह अप्रूवल ना कराओ, आर्म सप्लाई के चेन्स डिस्टर्ब करो एंड ट्रेड्स पर टैरिफ लगाओ। इन सब में पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था? इंडिया के एक्शन को अनप्रोवोक्ड बताया, अपना एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद कर दिया एंड वार्निंग दी अगर फिर से पानी रोक दिया तो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। UN ने भी इस अटैक को कंडेम किया है, पाकिस्तान के अटैक को, एंड जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है उसने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है, रेवोल्यूशनरी एक्ट बताया है इनके ही इस बेगैरत काम को कि भाई हमने कितना बड़ा विक्ट्री ले लिया। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया के अकाउंट से पोस्ट देखोगे, वी हैव अचीव विक्ट्री, पता नहीं कौन से डेलुलू में जीते ये लोग। एंड आई होप आगे से ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। प्लीज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड टेक केयर।